मेरे प्यारे आत्मन, आज के प्रवचन में मैं किसी डर को नहीं जगाने आया, मैं किसी अपराध बोध को नहीं बोने आया, और मैं किसी अंधविश्वास को भी नहीं थोप रहा। आज की बात समझ की है, दिशा की है और उस ऊर्जा की है जिसे अधिकतर लोग जानने से पहले ही खर्च कर देते हैं। अब एक सीधा सवाल, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि शरीर में शक्ति होते हुए भी मन में स्थिरता नहीं रहती, कि इच्छा बहुत है लेकिन निरंतरता नहीं बन पाती, कि निर्णय जानते हुए भी अमल में ढील आ जाती है? अगर हाँ, तो यह प्रवचन तुम्हारे ही बारे में है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात स्पष्ट कर दूं, यह विषय न रोक टोक का नहीं है, यह रूपांतरण का विषय है। क्योंकि समस्या शक्ति होने में नहीं होती, समस्या होती है शक्ति के बिखर जाने में। और जब शक्ति बिखरती है तो जीवन कमजोर नहीं, अस्थिर हो जाता है। अब सुनो, शरीर में जो सबसे सूक्ष्म ऊर्जा बनती है वह किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, वह ऊर्जा पूरा शरीर बनाती है। हड्डियां, नसें, मस्तिष्क और निर्णय लेने की क्षमता। लेकिन 99% लोग यहीं पर गलती करते हैं। वे ऊर्जा को समझने से पहले उपयोग कर लेते हैं, और उपयोग के बाद जब खालीपन महसूस होता है तो वे कारण बाहर खोजते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें कभी यह अनुभव हुआ है कि कुछ क्षणों के आनंद के बाद एक अजीब सी थकान, खालीपन या मन का गिर जाना महसूस होता है? अगर हाँ, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ऊर्जा बाहर गई लेकिन ऊपर नहीं उठी। यहां समझो, ऊर्जा का स्वभाव ऊपर उठने का होता है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो वह साहस बनती है, स्मृति बनती है, तेज निर्णय बनती है और भीतर एक स्थिर आत्मविश्वास पैदा करती है। लेकिन जब वही ऊर्जा बिना जागरूकता के बार बार बाहर निकलती है तो वह थकान, चिड़चिड़ापन और मन की अस्थिरता बन जाती है। अब एक और सवाल, क्या तुमने यह देखा है कि जो लोग अपने जीवन में अनुशासन रखते हैं वे स्वाभाविक रूप से ज्यादा स्थिर होते हैं? वे ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो बात में वजन होता है। यह संयोग नहीं है। अब ब्रह्मचर्य शब्द को डर से मत सुनो। यह शब्द किसी रोग का नहीं, दिशा का नाम है। ब्रह्म का अर्थ है विस्तार, चर्य का अर्थ है चाल, प्रवाह, अर्थात ऊर्जा को नीचे गिराने के बजाय ऊपर बहने देना। अब समझो, विज्ञान की भाषा में जब ऊर्जा ऊपर जाती है तो वह नर्वस सिस्टम को स्थिर करती है, मस्तिष्क में फोकस बढ़ता है, स्मृति साफ होती है, आत्मसंयम पैदा होता है। और आत्मसंयम कमजोरी नहीं है, यह शक्ति का सही उपयोग है। अब यहाँ 99% लोगों की सबसे बड़ी गलती, वे सोचते हैं कि शक्ति का मतलब बार बार खर्च करना है। लेकिन शक्ति का मतलब है जहाँ जरूरी हो वहाँ पूरी शक्ति से होना। जो व्यक्ति हर समय अपनी ऊर्जा खो देता है, वह जब जीवन में किसी निर्णायक क्षण पर पहुंचता है तो भीतर खाली मिलता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जरूरी समय पर मन साथ नहीं दे रहा? अगर हाँ, तो यह शरीर की कमी नहीं, ऊर्जा के बिखराव की बात है। आज के प्रवचन में मैं कोई नियम नहीं दे रहा, मैं कोई मत करो की सूची नहीं दे रहा। मैं सिर्फ यह दिखा रहा हूं कि ऊर्जा जब बिखरती है तो क्या होता है, और जब संचित होती है तो क्या बदलता है। जो लोग अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा भी संभालना सीख लेते, उनके भीतर अपने आप एक गहराई आती है। वे जल्द उत्तेजित नहीं होते, वे हर बात पर नहीं टूटते, वे हर इच्छा के पीछे नहीं भागते। और यही लोग धीरे धीरे भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या तुम अपनी हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी समझते हो? अगर हाँ, तो मन मालिक है और तुम सेवक।
लेकिन अगर तुम इच्छा को देख सको और तुरंत न बहो तो समझ लो ऊर्जा ऊपर उठने लगी है। आज के प्रवचन का यह पहला हिस्सा यहीं ठहरता है। अगले 2000 शब्दों में हम बात करेंगे ऊर्जा को ऊपर मोड़ने के व्यावहारिक तरीकों की, किन आदतों से ऊर्जा चुपचाप गिरती है और कैसे बिना दमन के संयम पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे आत्मन। अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां समझ सिर्फ सुनाई नहीं देती, जीने योग्य बनती है। अब तक तुमने देखा ऊर्जा का सवाल रोक टोक का नहीं, दिशा का है। अब सवाल है दिशा बदले कैसे, बिना जोर लगाए, बिना दमन किए। यही 99% लोग फिसलते हैं। सबसे बड़ी भूल जो लगभग हर व्यक्ति करता है, लोग सोचते हैं या तो पूरी छूट या पूरी रोक, और दोनों ही शरीर को थका देते हैं। छूट में ऊर्जा बिखरती है, रोक में ऊर्जा दबती है, और दबाई गई ऊर्जा कभी भी ऊपर नहीं जाती, वह भीतर ही विकार बनती है। इसलिए आज के प्रवचन में याद रखो, दमन नहीं, रूपांतरण। अब एक बहुत ईमानदार सवाल, क्या तुमने कभी किसी इच्छा को सिर्फ देखा है बिना तुरंत उस पर कूदे? अगर नहीं तो मन अब तक तुम्हें चला रहा है। लेकिन जिस दिन तुम इच्छा को 2 सांस तक देख लेते हो, उसी दिन तुम मालिक बनना शुरू करते हो। ऊर्जा ऊपर कैसे उठती है? व्यावहारिक समझ। ऊर्जा हमेशा गति चाहती है। अगर उसे नीचे की दिशा मिलती है तो वह वहीं बह जाती है, लेकिन अगर नीचे का रास्ता थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो ऊर्जा ऊपर रास्ता खोजती है, और ऊपर का रास्ता है ध्यान, रचनात्मकता, शारीरिक गति और उद्देश्य। अब खुद से पूछो, जब ऊर्जा बढ़ती है तुम क्या करते हो? क्या तुम उसे तुरंत बाहर निकाल देते हो या उसे किसी काम में लगा पाते हो? जो लोग ऊर्जा को काम में लगाते हैं उनका काम साधारण नहीं रहता। उनकी आवाज में वजन आता है, उनकी आंखों में ठहराव आता है, उनकी मौजूदगी अलग दिखती है। एक गहरी सच्चाई जो कोई नहीं बताता। ऊर्जा तभी ऊपर उठती है जब शरीर को सुरक्षा का अनुभव होता है। अगर शरीर लगातार तनाव में है तो वह ऊर्जा को नीचे गिरा देता है। इसलिए जिन लोगों का जीवन अव्यवस्थित है, नींद खराब, खाना अनियमित, मन बेचैन, उनसे संयम की उम्मीद गलत है। पहले आधार ठीक करो, फिर ऊंचाई अपने आप आएगी। अब आधार की बात, नींद। जो व्यक्ति रात को अधूरी नींद लेता है उसकी इच्छाएं तेज हो जाती हैं, क्योंकि थका हुआ मस्तिष्क तुरंत सुख खोजता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम नींद से समझौता करते हो? अगर हाँ तो ऊर्जा गिरना तय है। दूसरा आधार, पेट और भोजन। भारी भोजन नीचे खींचता है, हल्का संतुलित भोजन ऊपर उठाता है। यह शाकाहार मांसाहार का प्रश्न नहीं, यह अति और संतुलन का प्रश्न है। जो लोग खाने के बाद भारी महसूस करते हैं उनकी ऊर्जा ऊपर नहीं जाती। तीसरा आधार, शरीर की गति। जो शरीर दिन भर जमा रहता है उसकी ऊर्जा रास्ता नहीं पाती। थोड़ी सी तेज चाल, पसीना, खींचाव, यह ऊर्जा को ऊपर मोड़ देता है। अब एक सवाल, क्या तुम्हारा शरीर दिन में कभी खुलकर हिलता है? अगर नहीं तो ऊर्जा रुक जाएगी। अब मन की बात, जहां असली खेल है। मन अगर हर समय उत्तेजना खोजता है तो ऊर्जा कभी टिक नहीं सकती। इसलिए जो लोग ऊर्जा को संचित करते हैं वे मन को हर समय खुराक नहीं देते, वे हर दृश्य नहीं देखते, वे हर विचार नहीं पालते, वे हर बात में नहीं उलझते। यह संन्यास नहीं है, यह चयन है। अब खुद से पूछो, क्या तुम
अपने मन में क्या आने दे रहे हो, इसका चयन करते हो, या जो आता है उसे चलने देते हो? जो चयन करता है वही संचय करता है। एक बूंद भी मत खोना का सही अर्थ, इसका अर्थ शरीर से लड़ना नहीं है। इसका अर्थ है अनावश्यक खोना बंद करना। जहां प्रेम है, जागरूकता है, सम्मान है, वहां ऊर्जा बिखरती नहीं। जहां आदत है, उतावलेपन है, खालीपन है, वहां ऊर्जा गिरती है। अब फर्क समझो। 99% लोग कहाँ गलती करते हैं? वे समझते हैं कि समस्या शरीर है। असल में समस्या है बेहोशी। बेहोशी में हर चीज ऊर्जा गिराती है। होश में वही चीज ऊर्जा को बदल देती है। अब एक बहुत गहरा प्रश्न, क्या तुम अपनी शक्ति से डरते हो? क्योंकि जो डरता है वह या तो दबा देता है या उड़ा देता है। जो स्वीकार करता है वह रूपांतरित करता है। रूपांतरण का एक सरल अभ्यास। जब भी ऊर्जा तेज महसूस हो, भागो मत, रुको मत, बस शरीर को हिलाओ, सांस को गहरा करो, ध्यान को ऊपर लाओ, भौहों के बीच या छाती के केंद्र में 2 मिनट। अक्सर इच्छा शांत हो जाती है और ऊर्जा स्थिर बन जाती है। अब देखो, जो लोग ऊर्जा को संभालते हैं उनके जीवन में अजीब सा सम्मान अपने आप आ जाता है। वे मांगते नहीं, फिर भी सुने जाते हैं। यह कोई रहस्य नहीं, यह संचित ऊर्जा का स्वाभाविक प्रभाव है। अब इस हिस्से का सबसे जरूरी सत्य, संयम कोई लक्ष्य नहीं, संयम परिणाम है। जब जीवन संतुलित होता है तो संयम अपने आप आता है, और जब संयम आता है तो शक्ति ऊपर उठती है। अब खुद से आखिरी सवाल इस हिस्से के लिए, क्या तुम अपनी शक्ति को समझना चाहते हो या उससे लड़ना? जिस दिन तुमने समझना चुना उसी दिन 99% की गलती तुमसे अलग हो जाएगी। यह हिस्सा यहीं ठहरता है। अगले 2000 शब्दों में हम बात करेंगे इच्छा और प्रेम के फर्क की, कैसे जागरूक संबंध बड़ा होता है, ऊर्जा को गिराते नहीं, और कैसे शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता बनती है। और अब उस सबसे नाजुक लेकिन सबसे जरूरी हिस्से में प्रवेश करते हैं। अब बात सिर्फ ऊर्जा की नहीं है, अब बात है रिश्तों, प्रेम और समझ की। क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा भ्रम में जीते हैं। बहुत लोग यह मान लेते हैं कि ऊर्जा का गिरना सिर्फ शरीर की वजह से होता है, लेकिन सच यह है ऊर्जा सबसे ज्यादा भावनात्मक उलझनों में गिरती है। अब एक सीधा सवाल, क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ रिश्ते मिलने के बाद भी तुम्हें खाली कर देते हैं, और कुछ लोग बस बात करके ही तुम्हें मजबूत महसूस करा देते हैं? यह फर्क सुंदरता का नहीं, आकर्षण का नहीं, यह फर्क है ऊर्जा की दिशा का, प्रेम और आदत का अंतर। जहां प्रेम होता है वहां ऊर्जा ऊपर उठती है, जहां सिर्फ आदत होती है वहां ऊर्जा गिरती है। प्रेम में सम्मान होता है, आदत में उतावलापन होता है। प्रेम में ठहराव होता है, आदत में जल्दबाजी होती है। अब खुद से पूछो, तुम जिन अनुभवों को प्रेम कहते हो उनमें ठहराव है या जल्दबाजी? यही उत्तर ऊर्जा की कहानी बता देगा। एक बहुत अनकही सच्चाई, ऊर्जा तभी गिरती है जब मन अकेलापन भरने की कोशिश करता है, और 99% लोग यही गलती करते हैं। वे संबंधों का उपयोग खुशी के लिए नहीं, खालीपन छुपाने के लिए करते हैं। खालीपन अगर भीतर से नहीं भरा गया तो कोई भी बाहरी अनुभव उसे नहीं भर सकता। अब एक और सवाल, क्या तुम कभी अकेले बैठने से असहज महसूस करते हो? अगर हाँ, तो यही असहजता तुम्हें बार बार
ऊर्जा गिराने वाली आदतों की ओर खींचती है। अकेलापन और एकांत में फर्क। अकेलापन दुख देता है, एकांत ऊर्जा देता है। जो लोग एकांत से दोस्ती कर लेते हैं उनकी ऊर्जा अपने आप संचित होने लगती है। वे किसी अनुभव के पीछे भागते नहीं, वे अनुभव को अपने पास आने देते हैं। अब रिश्तों का विज्ञान, जो संबंध जागरूकता के साथ जिए जाते हैं, वे ऊर्जा को नीचे नहीं खींचते, लेकिन जो संबंध बेहोशी में जिए जाते हैं वे चाहे कितने भी आकर्षक क्यों न हो, ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने संबंधों में वाकई मौजूद रहते हो, या मन कहीं और होता है और शरीर कहीं और? एक बहुत महत्वपूर्ण समझ, ऊर्जा का संरक्षण किसी से दूर भागने का नाम नहीं है। ऊर्जा का संरक्षण होश में जीने का नाम है। जब तुम होश में होते हो तो वही अनुभव जो पहले थका देता था अब तुम्हें स्थिर बना देता है। वीर्य ही ताकत है का गहरा अर्थ। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर कुछ गलत कर रहा है, इसका अर्थ है शरीर में जो सबसे सूक्ष्म शक्ति बनती है वह पूरे जीवन को दिशा दे सकती है। या तो वह क्षणिक सुख में बिखर जाए या दीर्घकालीन शक्ति में बदल जाए। चुनाव हर क्षण तुम्हारा होता है। 99% लोग कहाँ चूकते हैं और क्यों? वे चुनाव नहीं करते, वे बस बहते हैं। वे कहते हैं ऐसा हो गया, अपने आप हो गया, काबू नहीं रहा। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में जिम्मेदारी लेता है वह यहाँ भी जिम्मेदारी लेना सीख लेता है। और जिम्मेदारी सबसे बड़ी ताकत है, एक व्यावहारिक संकेत। जब ऊर्जा सही दिशा में होती है तो व्यक्ति में यह बदलाव दिखते हैं। बोलने से पहले सोचा, निर्णय में स्थिरता, आंखों में ठहराव, कम लेकिन गहरी इच्छाएं, जीवन में उद्देश्य का उभरना। अगर यह सब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो समझो ऊर्जा ऊपर उठ रही है। अब इच्छा और प्रेम का फर्क समझो। इच्छा कहती है अभी चाहिए, प्रेम कहता है मैं यहाँ हूँ। इच्छा जल्दी खत्म होती है, प्रेम गहराता है, और ऊर्जा हमेशा गहराई पसंद करती है। एक बहुत साधारण लेकिन शक्तिशाली अभ्यास, जब भी मन किसी तीव्र इच्छा में बहने लगे तुरंत निर्णय मत लो, बस 3 गहरी सांसें लो और अपने आप से पूछो, क्या यह मुझे और मजबूत बनाएगा या और खाली? अक्सर उत्तर पहले ही मिल जाता है। जीवन का बड़ा रहस्य, जो लोग अपनी शक्ति को समझना शुरू कर देते हैं उनका जीवन सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं हर क्षेत्र में बदलता है। काम में फोकस बढ़ता है, रिश्तों में सम्मान बढ़ता है, निर्णयों में स्पष्टता आती है, और यह सब बिना किसी झोर के होता है। अब इस हिस्से का अंतिम प्रश्न, क्या तुम अपनी ऊर्जा को क्षणिक सुख पर खर्च करना चाहते हो या उसे अपने जीवन की नींव बनाना चाहते हो? यही प्रश्न तुम्हें 99% से अलग करता है। यह हिस्सा यहीं ठहरता है। अगले 2000 शब्दों में हम बात करेंगे शक्ति और उद्देश्य के संबंध की, कैसे संचित ऊर्जा का जीवन में लक्ष्य पैदा करती है और क्यों उद्देश्यहीन लोग सबसे ज्यादा ऊर्जा खोते हैं। और अब उस सबसे नाजुक लेकिन सबसे जरूरी हिस्से में प्रवेश करते हैं। अब बात सिर्फ ऊर्जा की नहीं है, अब बात है रिश्तों, प्रेम और समझ की, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा भ्रम में जीते हैं। बहुत लोग यह मान लेते हैं कि ऊर्जा का गिरना सिर्फ शरीर की वजह से होता है, लेकिन सच यह है ऊर्जा सबसे ज्यादा भावनात्मक उलझनों में गिरती है। अब एक सीधा सवाल, क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ रिश्ते मिलने के बाद भी तुम्हें खाली कर देते हैं और कुछ लोग बस बात करके ही तुम्हें मजबूत महसूस करा देते हैं? यह फर्क
सुंदरता का नहीं, आकर्षण का नहीं। यह फर्क है ऊर्जा की दिशा का, प्रेम और आदत का अंतर। जहां प्रेम होता है वहां ऊर्जा ऊपर उठती है, जहां सिर्फ आदत होती है वहां ऊर्जा गिरती है। प्रेम में सम्मान होता है, आदत में उतावलापन होता है। प्रेम में ठहराव होता है, आदत में जल्दबाजी होती है। अब खुद से पूछो, तुम जिन अनुभवों को प्रेम कहते हो उनमें ठहराव है या जल्दबाजी? यही उत्तर ऊर्जा की कहानी बता देगा। एक बहुत अनकही सच्चाई, ऊर्जा तभी गिरती है जब मन अकेलापन भरने की कोशिश करता है, और 99% लोग यही गलती करते हैं। वे संबंधों का उपयोग खुशी के लिए नहीं, खालीपन छुपाने के लिए करते हैं। खालीपन अगर भीतर से नहीं भरा गया तो कोई भी बाहरी अनुभव उसे नहीं भर सकता। अब एक और सवाल, क्या तुम कभी अकेले बैठने से असहज महसूस करते हो? अगर हाँ, तो यही असहजता तुम्हें बार बार और रजा गिराने वाली आदतों की ओर खींचती है। अकेलापन और एकांत में फर्क। अकेलापन दुख देता है, एकांत ऊर्जा देता है। जो लोग एकांत से दोस्ती कर लेते हैं उनकी ऊर्जा अपने आप संचित होने लगती है। वे किसी अनुभव के पीछे भागते नहीं, वे अनुभव को अपने पास आने देते हैं। अब रिश्तों का विज्ञान, जो संबंध जागरूकता के साथ जिए जाते हैं वे ऊर्जा को नीचे नहीं खींचते, लेकिन जो संबंध बेहोशी में जिए जाते हैं वे चाहे कितने भी आकर्षक क्यों न हो, ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने संबंधों में वाकई मौजूद रहते हो, या मन कहीं और होता है और शरीर कहीं और? एक बहुत महत्वपूर्ण समझ, ऊर्जा का संरक्षण किसी से दूर भागने का नाम नहीं है। ऊर्जा का संरक्षण होश में जीने का नाम है। जब तुम होश में होते हो तो वही अनुभव जो पहले थका देता था अब तुम्हें स्थिर बना देता है। वीर्य ही ताकत है का गहरा अर्थ। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर कुछ गलत कर रहा है, इसका अर्थ है शरीर में जो सबसे सूक्ष्म शक्ति बनती है वह पूरे जीवन को दिशा दे सकती है। या तो वह क्षणिक सुख में बिखर जाए या दीर्घकालीन शक्ति में बदल जाए। चुनाव हर क्षण तुम्हारा होता है। 99% लोग कहाँ चूकते हैं और क्यों? वे चुनाव नहीं करते, वे बस बहते हैं। वे कहते हैं ऐसा हो गया, अपने आप हो गया, काबू नहीं रहा। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में जिम्मेदारी लेता है वह यहाँ भी जिम्मेदारी लेना सीख लेता है। और जिम्मेदारी सबसे बड़ी ताकत है, एक व्यावहारिक संकेत। जब ऊर्जा सही दिशा में होती है तो व्यक्ति में यह बदलाव दिखते हैं। बोलने से पहले सोच, निर्णय में स्थिरता आलह, आंखों में ठहराव, कम लेकिन गहरी इच्छाएं, जीवन में उद्देश्य का उभरना। अगर यह सब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो समझो ऊर्जा ऊपर उठ रही है। अब इच्छा और प्रेम का फर्क समझो। इच्छा कहती है अभी चाहिए, प्रेम कहता है मैं यहाँ हूँ। इच्छा जल्दी खत्म होती है, प्रेम गहराता है, और ऊर्जा हमेशा गहराई पसंद करती है। एक बहुत साधारण लेकिन शक्तिशाली अभ्यास, जब भी मन किसी तीव्र इच्छा में बहने लगे तुरंत निर्णय मत लो। बस 3 गहरी सांसें लो और अपने आप से पूछो, क्या यह मुझे और मजबूत बनाएगा या और खाली? अक्सर उत्तर पहले ही मिल जाता है। जीवन का बड़ा रहस्य, जो लोग अपनी शक्ति को समझना शुरू कर देते हैं उनका जीवन सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं हर क्षेत्र में बदलता है। काम में फोकस बढ़ता है, रिश्तों में सम्मान बढ़ता है, निर्णयों में स्पष्टता आती है, और यह सब बिना किसी जोर के होता है। अब इस हिस्से का अंतिम प्रश्न, क्या तुम
अपनी ऊर्जा को क्षणिक सुख पर खर्च करना चाहते हो या उसे अपने जीवन की नींव बनाना चाहते हो? यही प्रश्न तुम्हें 99% से अलग करता है। यह हिस्सा यहीं ठहरता है। अगले 2000 शब्दों में हम बात करेंगे शक्ति और उद्देश्य के संबंध की। कैसे संचित ऊर्जा का राह जीवन में लक्ष्य पैदा करती है और क्यों उद्देश्यहीन लोग सबसे ज्यादा ऊर्जा खोते हैं। अब आखिरी ठहराव मेरे प्यारे आत्मन, और यहां मैं तुमसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम रोज पीटा जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं? ध्यान से सुनो, यह पीटना किसी इंसान के हाथ से नहीं होता। यह पीटना होता है आदतों से, बेहोशी से और उस कमजोरी से जिसे तुम नॉर्मल मान चुके हो। हर बार जब तुम जानते हुए भी खुद पर काबू नहीं रख पाते, हर बार जब क्षणिक सुख तुम्हें दिशा से हटा देता है, हर बार जब थोड़ी सी बेचैनी तुम्हें बहा ले जाती है, तब कोई बाहर से नहीं, तुम खुद ही खुद को पीटते हो। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? कि यह पीटना दिखाई नहीं देता, कोई निशान नहीं छोड़ता, कोई शिकायत नहीं करता। बस धीरे धीरे तुम्हारी धार कुंद हो जाती है, निर्णय कमजोर हो जाते हैं, आंखों की चमक घट जाती है और तुम सोचते हो शायद उम्र हो रही है। नहीं, यह उम्र नहीं है, यह बार बार की हार है। हार उस पल में जब तुम जानते थे कि रुक सकते हो, लेकिन रुके नहीं। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम वही इंसान हो जो तुम बन सकते थे, या फिर हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद से समझौता कर रहे हो? याद रखो, दुनिया में सबसे खतरनाक आदमी वह नहीं होता जो गलत करता है। सबसे खतरनाक आदमी वह होता है जो जानकर भी खुद को कमजोर रहने देता है। और यह बात किसी पाप की नहीं है, यह बात शक्ति की है। जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि अब मैं हर इच्छा का गुलाम नहीं रहूंगा, उस दिन कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन एक चीज जरूर बदलेगी।